जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआओं के साथ बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, आज का टॉपिक आपने फिर हमारा थंबनेल में देख लिया होगा कि हमारा टॉपिक आपके लिए फेवरेट एक टॉपिक होता है स्पेन का, जो अल्हम्दुलिल्लाह हम आपको एक अथेंटिक और जो एक अच्छी मालूमात होती है उससे आपको मतलब कि आगाह करते हैं, ना कि हम आपको मतलब कि आप लोगों का कोशिश करते हैं कि टाइम ज़ाया ना हो और ना ही गलत इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी जाए। तो चलें, टॉपिक को शुरू करने से पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें प्लीज़। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। स्टार्ट करते हैं जी हम फिर आज वही स्पेन विज़िट वीज़ा की रेशो से, कि स्पेन विज़िट वीज़ा की रेशो अभी कैसी जा रही है, बेहतर हुई है या नहीं हुई, क्या अभी हमें वीज़ा अप्लाई विज़िट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो देखें, आप मेरा ख़्याल है जब से मेरी वीडियोस देख रहे होंगे तब से मेरा ख़्याल है कि या मैंने बनानी शुरू की है तो स्पेन की रेशो तकरीबन ख़राब जा रही है। और मैंने आज तक अपनी वीडियो में ये नहीं कहा कि स्पेन की रेशो बेहतर होगी और आप लोग अब अपने वीज़ाज़ अप्लाई करें, विज़िट वीज़ाज़ के। बहुत से लोग आके एतराज़ करते हैं, जिनमें एजेंट हज़रात हैं वो व्हाट्सअप करते हैं, कमेंट्स करते हैं कि भाई आप कहते हो रेशो सही नहीं है, रेशो तो सही है। देखें भाई, अगर आप लोगों के काम पे कोई खर्च पड़ रहा है तो माजरत, मेरा काम है कि मेरे लोगों तक एक असल मतलब कि पैगाम और हकीकत पहुंचाना। तो विज़िट वीज़ा की रेशो अभी तक वही ज़ीरो है। ये माशाल्लाह अभी मतलब कि हमारी एक जनरल इन्फॉर्मेशन हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कमेंट्स किए हमारी वीडियो के नीचे, व्हाट्सअप पे बताया, उन्होंने व्हाट्सअप ग्रुप में बताया कि हमारे विज़िट वीज़ा किसी को कोई अंकल था, किसी को कोई भाई था, कोई खुद थे, उन्होंने अपने विज़िट वीज़ा अप्लाई किए एजेंटों के कहने पे, फाइलिंग के चार्जेस दिए उन्होंने 40-40 हज़ार, लेकिन उनके विज़िट वीज़ा रिजेक्ट हो गए। यहाँ के इवन के यहाँ तक एक भाई मुझे बता रहे थे कि एक भाई हैं उनके मतलब कि माशाल्लाह बड़ी अच्छी उनकी प्रॉपर्टी, फैक्ट्रीज, ये वो, बिजनेस, बैंक बैलेंस, और शेंजन से होके आ चुके हैं, उनका भी वीज़ा भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। उन पे भी अब ये एलिगेशन लगा दिया कि हमें यकीन नहीं है, आप जाके आएंगे, जबकि वो 12 होके आए हुए हैं। समझ से बाहर है स्पेन क्या कर रहा है। और अभी स्पेन क्या कर रहा है कुछ आप लोगों को भी समझ आ ही रही होगी कि हमारे पाकिस्तान के फ़िलहाल माशी हालात ऐसे हैं और हुकूमती सतह ऐसी है कि हमें पता ही नहीं अब हमारी हुकूमत कौन सी है फ़िलहाल और क्या होने वाला है। तो इस वजह से कुछ ये एम्बेसियाँ भी हमसे डिस्टर्ब हुई हैं, इस वजह से उनको पता है इनके हालात ठीक नहीं है, ये जाएंगे वहाँ पे जाके स्किप होंगे। तो जो जर्मन ट्रैवल करने वाला बंदा उसको भी ये वीज़ा नहीं दे रहे। तो खैर उनके वीज़ाज़ रिजेक्ट हुए, और जो रिजेक्शन जो आ रही है वो एक भाई की तो मतलब कि 33 डे में आई है और एक की 45 डे में आई है, एक की मतलब कि 60 डे में आई है। ठीक है, जो वीज़ा रिजेक्ट हुए आपको वो बता रहा हूँ, और जो जिनको अगर वो दे भी रहे हैं तो वो सिर्फ उनको ही दे रहे हैं जो कभी शंजन से होके आए हैं। अब तो उनको भी रिजेक्ट करना शुरू कर दिया, पता नहीं क्यों कर दिया, समझ से बाहर है। और अगर आप देखें किसी भी वीडियो में कि जी कि स्पेन के हालात बेहतर हो गए हैं, स्पेन का वीज़ा अप्लाई करें, अब वीज़े मिलना शुरू हो गई है, बारिशें शुरू हो गई वीज़ों की, तो ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। प्लीज़ किसी की बातों में ना आए, अपना टाइम वगैरह और पैसे वगैरह मत ज़ाया करें, अभी वेट करें। जब इंशाल्लाह वाकई रेशो बेहतर होगी तो मैं अभी आपको अपनी वीडियो में बता दूंगा कि रेशो बेहतर होगी, जाके अब आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो विज़िट वीज़ा की रेशो तो आपको मैंने बता दी बहुत बुरी जा रही है, सिर्फ उनको ही मिल रहा है जो पहले शेंजन से होके आ चुके हैं, उनका भी रिजेक्ट होना शुरू हो गया है। तो खैर, इसी के साथ अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो ईयू फैमिली वीज़ा, स्पॉन्सर वीज़ा है, स्टूडेंट वीज़ा, उनकी बात कर लेते हैं। सॉरी, स्टूडेंट की बाद में करते हैं, पहले फैमिली ईयू वीज़ा और स्पॉन्सर वीज़ा की बात करते हैं। उनमें जो अगर देख लें तो एक दो केस मेरे पास ऐसे आए हैं जिनका कोई 3 से 4 माह में केस अप्रूव हुए हैं, और एक भाई का कोई 6 माह बाद, मतलब कि वो 3% उनके केस अप्रूव हुए हैं। एक वो कोई 2% थे। लोग ये अच्छा लोग ये भी सवाल करते हैं कि सर हमें ये बताएं कि अगर हम 1 एप्लीकेंट हो तो क्या हमारा रिजल्ट जल्दी आ जाएगा। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है कि आप 1 एप्लीकेंट हो तो आपका रिजल्ट जल्दी आ जाएगा। उनको लगेगा कि यार ये पहले इसको पकड़ो, ये 1 एप्लीकेंट है, इसको फ्री कर दो। वो कुछ नंबर वाइज अपना काम करते हैं, कुछ मर्जी से, कुछ मौज मस्ती से वो अपना काम करते हैं। स्पेन आपको पता है कि अगले बंदे को रुला देता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप एक 1 एप्लीकेंट है तो आपका जल्दी हो जाएगा। अगर बयां मतलब कि हम कोई 3 से 4% है तो हमारा लेट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। उनकी मर्जी के साथ ही है। ठीक है, तो
फैमिली वीज़ा का पहले तो कभी टाइम होता था 90 से 120 डे, अब आपको पता है कि 8-8 माह लोगों को हो गए हैं। लोग जलील हो रहे हैं, उनको अभी तक कोई जवाब नहीं आ रहा और लोग ये भी पूछते हैं सर रिजेक्ट तो नहीं होगा? नहीं, इंशाल्लाह बिल्कुल रिजेक्ट नहीं होगा अगर आपके केस लीगल हैं। हाँ, उनको अगर कोई डॉक्यूमेंट्स आपसे रिक्वायर हुआ, कोई डॉक्यूमेंट्स के में कोई परेशानी हुई, कोई नुक्ताचीनी हुई, तो वो आपसे उसकी दोबारा रिक्वायरमेंट करेंगे, ये हमें डॉक्यूमेंट्स आप पूरा करके दें। हाँ, रिजेक्ट नहीं वो आपका करेंगे इंशाल्लाह। और ये है कि जिन लोगों ने भी अप्लाई किया हुआ है उनको कॉल, वो कुछ लोग कहते हैं जी सर कॉल अभी तक नहीं आई, या कॉल आने के बाद हमें कितना टाइम लगेगा। अच्छा, ये भी बात है, ज़रूरी नहीं है कि आज आपको कॉल आ गई है तो आपका हो सकता है 10-15 दिन बाद केस आ जाए। ये बाई चांस, बाई लक 100 में से 1-2 बंदों के साथ ऐसा होता है, लेकिन टाइम जो इनका है वो वही है। अगर आपने केस जमा करवाया 2 माह हो गया, अगर आपको कॉल आ गई है ना, तो ये मत समझ लें कि आपका केस आ जाएगा। वो केस हो सकता है फिर आपका 8वां में जाके आए। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको कॉल आ गई है तो आपको मतलब कि क्या कहते हैं, आपका केस भी अब आ जाएगा। तो वो बस आपके केस पे लगे होते हैं, स्टडी कर रहे होते हैं आपके केस को, और स्टडी करके फाइनल करके उसको साइड पे रख देते हैं आपको तरफ आने के लिए, चाहे फाइनल भी हो गया हो तो भेजते अपनी मर्जी के साथ ही हैं। तो ये आपको मैंने बताया कि अभी फैमिली वीज़ा, EU वीज़ा, स्पॉन्सर वीज़ा का अभी ये टाइम जा रहे हैं, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं ज़रा स्टूडेंट वीज़ा की। स्टूडेंट वीज़ा वाले भी मैसेजेस कर रहे हैं कि सर बताएं, हमने अपनी फ़ीसें जमा करवा दी हुई हैं, हमारा तो मतलब कि जो हमने जो सब्जेक्ट पढ़ना था वो तो हमारा टाइम भी गुजर गया हुआ है, तो अब क्या हम वैसे ही हमें वीज़ा देगी, अब हम जा सकेंगे? मैंने आपको पहले भी कई बार बताया कि देखें, इनको आपके सब्जेक्ट गुजरने से, आपकी फ़ीस ज़ाया होने से कोई इन पे कोई हर्ज नहीं पड़ता। हाँ, ये वेरिफिकेशन करेंगे, आपके डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, आपकी डिग्री चेक करेंगे, उधर से आपकी यूनिवर्सिटी या जो भी वो चेक करेंगे कि वाकई आपका जो एडमिशन है वो लीगल है, आप वाकई सब्जेक्ट लेने के लिए जा रहे हैं या सेटल होने के लिए जा रहे हैं। तो इन चीज़ों के अंदर वेरीफाई करना होता है। वेरीफाई करने के बाद ही आपको आपका केस इन्होंने देना होता है। तो जो स्टूडेंट वीज़ा पे जो टाइम, ये कम से कम 5-6 माह 7 माह इस पर भी वो लगा देते हैं। और बाई चांस, बाई लक किसी लोगों का जल्दी आ जाए तो आ जाए सब्जेक्ट पे, अदरवाइज़ ऐसा मेरा नहीं ख्याल कि कभी आज तक ऐसा होगा कि उनके दिए हुए टाइम पे आ जाए। तो ये सूरत हाल है अब स्टूडेंट वीज़ा की, जो मैंने आपके साथ शेयर किया। मज़ीद को क्यूरी हो तो आप मतलब कि वीडियो के नीचे भी कमेंट्स किया करें, दूसरों को भी ताकि पता चले कि क्या सूरत हाल जा रही है। जितने भी लोग हैं सारे वीडियो देखते हैं, कमेंट्स किया करें, बताया करें कि मेरे साथ ये हुआ है, ये वाक़या पेश आया, या दूसरे लोग इस चीज़ से एहतियात करें। बाकी व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन किया करें, उसमें भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। तो अब बात कर लेते हैं जी एक और स्पेन का हॉट टॉपिक, माशाल्लाह वर्क वीज़ा। तो वर्क वीज़ा में भी माशाल्लाह काफ़ी लोग हैं और उनकी भी मतलब कि क्या कहते हैं, दिन रात की नींदें ख़राब हुई हुई हैं। उनके भी मैसेजेस, कॉल्स आ रही हैं, सर हमारा फ़लाँ तारीख को वर्क परमिट जमा हुआ, 6 माह हो गए हैं, हमें आज 12 माह हो गए हैं, हमें आज 14 माह हो गए हैं, हमें जवाब नहीं आया। और माशाल्लाह ऐसे लोग भी हैं, जैसे मैं आपको अपनी वीडियो में बताता हूँ, जिनका 1-1 माह में भी जवाब आ जाता है, जिनका 2-2, 3-3 माह में भी जवाब आ जाता है। तो ये बाई लक आपकी बात है। अच्छा, वर्क वीज़ा में अब आपको मैं ये बता दूं कि कोशिश किया करें जब भी किसी से वर्क परमिट लें आप, तो किसी अच्छी कंपनी का, जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ, अच्छी कंपनी का आप वर्क परमिट लिया करें, अच्छी कैटेगरी का वर्क परमिट लिया करें। चलें खैर, कैटेगरी तो एक अलग बात है, आप अच्छी किसी कंपनी का, मतलब कि जो वहाँ पे आपको पता हो अच्छा टैक्सेस दे रहे हो, उनके पास पहले एम्प्लॉयज़ हो और उनको, गवर्नमेंट को ये लगे जब आप वर्क परमिट किसी से लेके उनको दें एम्बेसी में, तो उनको लगे कि आगे यार इनके पास पहले स्टाफ है और उनको मज़ीद बंदे चाहिए। तो इस तरह की कंपनी से वर्क परमिट लिया करें और रिजेक्शन वाली बात इंशाल्लाह नहीं होती। अभी एक भाई लास्ट टाइम मुझे बता रहे थे, मेरा हाल व्हाट्सअप आया था उनका, मुझे याद नहीं है, कमेंट्स आया था वीडियो के नीचे कि सर मेरा वर्क परमिट रिजेक्ट हो गया, मेरे इंटरव्यू में मैंने अपने सवाल का गलत जवाब दे दिया, तो अब मैंने अपने वकील के थ्रू स्पेन में वकील हायर किया है और उसके थ्रू मैंने मतलब कि अपील की हुई है, क्या मेरा वर्क परमिट दोबारा से लग के आ जाएगा? तो सर अपील वाली बात तो मेरा ख्याल है कि सरासर झूठ है वो। चाहे किसी भी केस में आप स्पेन के वीज़ा हो, किसी भी केस में आप अपील कर ले, तो देखें आपको उसने वीज़ा देना तो वन टाइम ही दे देना, उसके बाद आप अपील करनी है तो जितनी मर्जी अपीलें करते रहें, आपको कोई वीज़ा नहीं मिलना। तो लिहाजा अपना आप नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट किया करें और दूसरी तरफ तवज्जो किया करें नए सिरे से। तो वो कह रहे थे कि मैंने मतलब कि मेरे इंटरव्यू में मुझसे गलती हो गई और उस वजह से मेरा वर्क परमिट रिजेक्ट हो गया। अब इंटरव्यू में उनसे क्या गलती हुई, मुझे भी इतना टाइम नहीं मिला कि मैं उनसे पूछ सकूं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं गलती यही होती है कि वो आपसे पूछ लेते हैं कि आपकी कंपनी नेम क्या है, आपको वर्क परमिट किसने लेके दिया है, आप कितनी देर के लिए आपका वर्क परमिट है, आपकी जॉब क्या है, आप यहाँ से कितनी देर होगी वो काम कर रहे हैं, और आपकी सैलरी क्या है।
तो ये सारी चीज़ों के सवाल जवाब आपसे उन्होंने पूछने होते हैं। इनमें से अगर आपने भी एक भी सवाल का जवाब गलत दे दिया तो समझिए आपका वर्क परमिट इस वजह से ज़्यादातर रिजेक्ट होता है, अदरवाइज़ आपका वर्क परमिट रिजेक्ट नहीं होता। तो उसके बाद आपकी किस्मत है फिर। तो खैर वर्क परमिट का जो टाइम आपको मैं बता दूं जो लग रहा है वो लग रहा है जी 15 से 16 माह लग रहे हैं। 2 माह से स्टार्ट हो गए 15-16 माह तक लोगों के वर्क परमिट आ रहे हैं। एक भाई का और माशाल्लाह कमेंट्स आया था, उनका 14 माह बाद वर्क परमिट आया, एक का 12 माह बाद वर्क परमिट आया। तो इस तरह आ भी रहे हैं आगे पीछे वर्क परमिट लग के आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। रिजेक्शन नहीं होती, रिजेक्शन इस सूरत में होती है जब आप अपने इंटरव्यू में कोई गलती करेंगे। तो बस अपने आप को मेंटली तौर पे प्रिपेयर रखा करें कि आपको कॉल आनी है और आपने उस अपने केस को सारे को स्टडी करके रखा करें कि ये हमारा केस है, तो ये हमने इसमें जवाब देने हैं, ये हमारा एग्रीमेंट। अपने एग्रीमेंट को पढ़ लिया करें, एग्रीमेंट को रीड कर लिया करें पूरे तरीके से ना, रीड करके अपने इधर माइंड में रखा करें कि ये हमने मतलब क्या कहते हैं वर्क परमिट ख़रीदा, इसमें ये टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई हैं। ये हमें एम्बेसी से सवाल हो सकते हैं। वो देखें, अब लोग अक्सर लोगों का सवाल होता है सर हमें कोई भी केस अदर वो विजिट वीज़ा है, वो वर्क है, कोई फैमिली वीज़ा कुछ भी है, वो सर हमें क्या पूछेंगे? आपको वो नया कुछ नहीं पूछेंगे कि आसमान पे तारे कितने हैं, ठीक है, और रोड पे गाड़ियाँ कितनी जा रही हैं, जहाज़ कितने आसमान पे जा रहे हैं। वो आपको आपके केस के मतलब ही पूछेंगे कि भाई आपने किस कंपनी का वर्क परमिट लिया है, या कंपनी का नेम क्या है, या आपकी सैलरी क्या है, कितनी देर का आपका वर्क परमिट है, तो ये काम आप कितनी देर से कर रहे हैं, क्या आपके पास कोई डिप्लोमा कोई चीज़ थी, आपने कहाँ से किया था। जो मतलब कि ज़ाहिरी बात है अगर आपने अपनी फाइल में कोई एजुकेशन के पेपर लगाए हैं, कोई डिप्लोमा लगाया, तो वो आपसे उसको रिपीट करेंगे क्या ये जैली तो नहीं है, इसको पता है कि मैंने इस सन में ये डिप्लोमा किया है, या ये मैंने मतलब कि डॉक्यूमेंट्स यहाँ से हासिल किए हैं इस इदारे से। तो वो इस चीज़ को वो आपसे क्या कहते हैं वेरीफाई करते हैं, ठीक है, कि वाकई इस बंदे का केस जेन्युइन है, डॉक्यूमेंट्स इसके जेन्युइन है। तो ये सारी चीज़ों पे हमेशा हमेशा हर वीज़ा की कैटेगरी में आपसे आपकी फ़ाइल के मतलब ही सवाल किए जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपसे कोई सवाल नहीं किया जाता। सिर्फ एक ही कैटेगरी है विजिट वीज़ा की, उसमें आपसे हाँ सवाल, अगर वो भी स्पेन में तो इंटरव्यू होता नहीं, आप अदर किसी कंट्री का अप्लाई करते हैं तो आपसे वो सिर्फ लोकेशंस पूछते हैं कि आप हमारे मुल्क में क्यों जाना चाह रहे हैं, या आप हमारे मुल्क में ही क्यों जा रहे हैं, इसको ही क्यों चूज़ किया है, और उधर जाके आप कौन कौन सी जगह घूमेंगे। बस ये सारी चीज़ें हैं। वर्क वीज़ा का मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और ये ताज़ा तरीन सारी सूरत हाल है। और विज़िट वीज़ा वाले खुदारा भी रुक के रहें, थम के रहें, जब एक टाइम आएगा इंशाल्लाह मैं भी आपको अपनी वीडियो में बता दूंगा कि भाई साहब टाइम आ गया, शुरू हो जाओ। लेकिन अभी टाइम नहीं आया भाई साहब, रुके रहो। और इसी के साथ आप लोगों के प्यार का, आपके तावन का बहुत शुक्रिया। बाकी किसी को भी कोई मज़ीद क्यूरी करनी हो, मुझसे कुछ पूछना हो, मुझे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकता है बिला झिझक, मुझे वीडियो के नीचे कमेंट्स कर सकता है। मैं आप लोगों के लिए 4 आवर हाज़िर हूँ, ठीक है। आप लोगों का जब दिल करे मुझे मैसेज करें। मुझे ये मत सोचिएगा कि दूसरे यूट्यूबरों की तरह मैं आपको कहूँगा मुझसे बात करने के पैसे हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बिज़ी हूँ। हाँ खुदारा आप ये किया करें, आपका एक मैसेज मुझे आता है हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम सर, उसके बाद मैं आपसे पूछता हूँ जी बताएं मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, फिर आप मुझे अपने सवाल का जवाब बताते हैं। हाँ ठीक है, सलाम करना एक मुसलमान का हक है, आप सलाम करें, जो भी करना है आप हेलो का मैसेज करना करके उसके नीचे अपनी एक डिटेल मुझे छोड़ दिया करेगा, सर हमारा ये मसला, इसका हमें जवाब दे दें। तो अगर मैं बिज़ी भी हूँ तो ताकि मैं आपका मैसेज पढ़ के तो आपको आपका किसी भी टाइम आपको आपका रिप्लाई वापस दे दिया करूँ। और ये तो अल्हम्दुलिल्लाह सबको पता है कि मैं सबको सबके मैसेजेस का रिप्लाई देता हूँ। तो इस तरह किया करें प्लीज़। मैं क्या क्या के थक गया हूँ, आप लोग फिर वही हेलो हाय का मैसेज भेज के और नेक्स्ट मैसेज का इंतज़ार करते हैं कि अब सर आगे से क्या जवाब देते हैं। तो प्लीज़ आप मुझे अपनी क्यूरी छोड़ दिया करें, मैं आपको आपका जवाब दे दिया करूँगा। इसी के साथ आप लोगों का बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।